नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की और उसी के अंदर चमकने वाले एक नगीने श्रीमद् भगवद गीता के गहरे ज्ञान की। अच्छा, आज की हमारी सारी बातचीत का जो आधार है वो है दिल्ली संस्कृत अकेडमी का एक विश्लेषण। तो चलिए इसी के सहारे इन प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में उतरते हैं। महाभारत के बारे में ना एक बात कही जाती है जो इसके कद को पूरी तरह से बयां कर देती है कि भाई जो ज्ञान इसमें है वो शायद कहीं और भी मिल जाए, पर जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अपने समय के पूरे ज्ञान का एक महासागर है। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में कि आखिर ये महाभारत है क्या? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी है? देखिए, हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि महाभारत का युद्ध कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की एक सच्ची घटना थी। और महर्षि वेदव्यास ने क्या कमाल किया कि इसी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर इंसान को धर्म का असली मतलब समझाया। और पता है, महाभारत को सिर्फ एक युद्ध कथा समझना भूल होगी। ये तो अपने जमाने का एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया था। उस समय का सारा ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, दर्शन, सब कुछ इसमें था। सभा पर्व हो या उद्योग पर्व, इसके हर हिस्से में ज्ञान भरा पड़ा है। अच्छा, अब इस इतने बड़े महाकाव्य के कैनवस से जरा जूम इन करते हैं। चलते हैं ठीक उस पल और उस जगह पर जहां से गीता का संवाद शुरू होता है। गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं बल्कि महाभारत का ही एक हिस्सा है, पर है छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। पद्म पुराण तो यहाँ तक कहता है कि भाई वेदों में जो जगह पुरुष सूक्त की है वही महाभारत में गीता की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गीता के सबसे पहले शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये तो उस मंच की घोषणा है जहां सही और गलत, धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संघर्ष होने वाला है। और यहीं उठता है वो सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। क्या करें जब हमारा कर्तव्य हमारी भावनाओं के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाए? अर्जुन के सामने उसके अपने लोग थे और यही भावनात्मक संकट गीता के जन्म का कारण बनता है। तो स्टेज सेट है, अर्जुन परेशान है। अब देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में गीता के अंदर क्या समाधान सामने आता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, गीता में जो ज्ञान है, जो मूल विचार हैं, वो तो वार्ष्णेय कृष्ण यानी भगवान कृष्ण के हैं, लेकिन इन विचारों को एक किताब की शक्ल में श्लोकों में पिरोने का काम किया द्वैपायन कृष्ण यानी महर्षि व्यास ने। गीता समाज के बारे में भी एक बहुत बड़ी बात कहती है। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि उन्होंने चातुर्वर्णीय यानी समाज के 4 वर्णों की व्यवस्था इंसान के गुण और उसके कर्मों के आधार पर बनाई है, जन्म के आधार पर नहीं। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। हम जब भी योग सुनते हैं तो आसन, प्राणायाम, यही सब दिमाग में आता है ना, पर गीता योग का एक बहुत गहरा मतलब बताती है। समत्वन योग उच्यते, यानी सुख दुख हार जीत हर हाल में मन को शांत और संतुलित रखना ही असली योग है। और यही गीता की सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी एक रास्ते की बात नहीं करती, ये तो एक संगम है। ये ज्ञान के रास्ते यानी सांख्य और कर्म के रास्ते यानी योग, दोनों को एक साथ लेकर चलती है। एक पूरा पैकेज है ये जीवन जीने का। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में हम उस हजारों साल पुराने युद्ध के मैदान को वहां से उठाकर हर इंसान के अंदर ले आते हैं, जहां असल लड़ाई हर रोज चलती है। एक बार फिर से इन्हीं शब्दों पर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। क्या कुरुक्षेत्र सच में सिर्फ हरियाणा की एक जगह है या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। स्रोत कहते हैं कि कुरुक्षेत्र सिर्फ एक बाहरी जगह नहीं है, असल में हर इंसान का ये जो शरीर है ना, यही असली धर्म क्षेत्र, यही असली कुरुक्षेत्र है। क्या कमाल का नजरिया है। और इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में हमारे अंदर की अच्छी सोच और बुरी सोच, हमारी दैवीय और आसुरी वृत्तियां हर पल एक दूसरे से लड़ रही हैं। ये हमारे भीतर का महाभारत है जो लगातार चल रहा है। तो फिर गीता का क्या काम है? गीता का पूरा संवाद, पूरा ज्ञान हमें इसी अंदर की लड़ाई में रास्ता दिखाने के लिए है। ये हमें अपना स्वधर्म यानी हमारा असली कर्तव्य क्या है, इसे पहचानने में मदद करता है, ताकि हम सही फैसला ले सकें। तो आखिर में सवाल अर्जुन का नहीं, हम सबका है।
अगर ये जीवन ही हमारा कुरुक्षेत्र है और हमारे अपने ही विचार हमारी सेनाएं हैं, तो इस लड़ाई में हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा असली कर्तव्य क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब गीता हमें अपने अंदर खोजने के लिए कहती है।